ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सदा एक का पाठ पक्का करो। जीवन में हमें सदा एक का पाठ पक्का करना होता है। एक अर्थात एक बाबा, बुद्धि से मन बुद्धि हमारा बाप की तरफ लगा रहे। भले हम दुनिया में और संबंध निभाए, लेकिन एक जीवन में होता है ना, एक पे विश्वास रख के चलते हैं। घर में भी बोलते हैं बच्चे से कि आप एक की बात सदा मानो, एक पे विश्वास रख के चले। इसे भगवान के लिए भी कहते हैं। बहुत सारे भगवान बना दिए ना, तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन एक पे विश्वास रखो। लेकिन परमात्मा तो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाले, तो चलो ठीक है, आप भगवान के किसी भी रूप को मानो, लेकिन फिर उन पे ही विश्वास रखते चलो, फिर इधर उधर डगमग नहीं। तो क्या होता है, वैसे तो हमें भगवान के भक्ति मार्ग में तो बहुत नाम रूप बना दिए। तो कहते हैं सभी भगवान के रूप है, कहते हैं एक को ही मानो। अब सभी रूप है तो सबको मानो, एक को मानो, लेकिन वो एक कौन है? वो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाले हम आत्माओं के बाप हैं। जब हम ये समझ में आ जाते हैं ना, वो एक कौन है, ये भगवान कौन है, मुझे आत्मा का बाप है, तो ऑटोमेटिकली विश्वास अंदर से जागृत होता है। जैसे माँ बाप पे तो बच्चों को विश्वास होता ही है। हाँ चलो, अभी जमाना ऐसा हो गया है, कभी कभी माँ बाप भी बच्चों के साथ बुरा कर लेते हैं, हिसाब किताब होता है ना। लेकिन फिर भी परमात्मा तो हमारा सच्चा माता पिता सर्व संबंधी है। आजकल पति पत्नी भी एक दूसरे को धोखा दे ही देते हैं। तो कोई भी संबंध में आजकल विश्वास नहीं। कभी कुछ न कुछ हो जाता है तो उससे लगता है ना कि हाँ इन्होंने हमें धोखा दिया। तो चलो ठीक है, लेकिन परमात्मा तो सच्चे है ना। तो हम आत्मा, हमारा ये शरीर, चलो शरीर के संबंधी फिर भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। चलो धोखा भी नहीं दे, लेकिन क्या पता माँ बाप समय से पहले ही कभी डिवोर्स ले लेते हैं, कभी शरीर छोड़ देते हैं, कभी बच्चे को फेंक देते हैं या बेच देते हैं, या कारण अकारण बच्चे और माँ बाप अलग हो जाते हैं। तो लेकिन हमारा शुरू से एक बल एक भरोसा, आत्मा का बाप परमात्मा से अगर हम सबका कनेक्शन होगा ना, उन पे विश्वास, उनकी मत, उनसे सर्व संबंधों का रस और उनकी मत पे चल सबके साथ एकता बनाए रखना, क्योंकि हम सब भाई भाई हो गए। एकांत प्रिय, एक के साथ एकांत मतलब मैं आत्मा और वो परमात्मा, हम दोनों अकेले। अब सारे दिन ये समय जरूर निकालना चाहिए जब सिर्फ आप और बाबा हो। किसी भी संबंध में आप बाबा को याद करो, लेकिन उस समय आपके मन बुद्धि में सिर्फ आप और बाबा हो। जैसे तो हम दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं, किसी को प्राइवेट बात करनी होती है ना, तो कहीं अकेले जाके करते हैं। हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अगर हम अपने मन बुद्धि से ऊपर परमात्मा से बातें कर रहे हैं, तो क्या पता लग रहा है ये अंदर क्या कर रहे। काम करते रहो और बातें करते रहो। जैसे एक का पाठ पक्का करो, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता एकांत प्रिय। ये एक शब्द परमात्मा को, बाबा को बहुत प्रिय है। जो बच्चे एक शब्द का महत्व जान के उसको जीवन में धारण करके चलते हैं ना, तो परमात्मा को ये एक शब्द बहुत प्रिय है। अगर हम एक, ये जो भी बाबा ने भी बताया कि एक का पाठ पक्का कर लेंगे ना, तो परमात्मा के वरदान हमें पालते हैं। जैसे घर में भी देखो, आपका बच्चा आपका कहना मान के चले, तो आप उनके ऊपर सब कुछ नहीं, उसको कोई किसी बात में मेहनत करनी पड़ती, सिर्फ वो आपकी बात मानते हैं।
आप पे भरोसा रखते हैं, आपके साथ सब बातें शेयर करते हैं, उसको जीवन में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है ऐसे बच्चों को, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद तो सब प्रकार की मदद उनको करते हैं। तो बच्चों को लगता है कि कैसे हमारा सब सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा पर चल रहे हैं, उनसे सबसे रह रहे हैं। फिर आजकल बच्चे भी कभी कभी मत पर नहीं चलते हैं, क्योंकि आजकल जितने बाबा कहते हैं आजकल जितने मनुष्य है ना उतनी मतें हो गई है। आज एक ही घर में 5-6 जने होंगे ना तो 6 मतें होंगी। एक ही काम के लिए 6 के 6 अपनी अपनी मत देंगे, बहुत मुश्किल से मत मैच करके फिर बोलते हैं ये एक जैसी है, अगर इनकी सोच एक जैसी। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी लेवल होते हैं ना, जैसे कोई चैनल की फ्रीक्वेंसी हर चैनल की अलग अलग होती है, ऐसे ही कहते हैं ना एक मत न मिले दूसरे से। आजकल दुनिया में ऐसे हो गए, इससे भगवान को बुलाते कि आप अपनी मत दे हम, तो परमात्मा हमें वही मत दे रहे, लेकिन उससे पहले हमें सिखाते हैं आप पहले अपने को आत्मा समझो, मुझे अपना बाप समझो। तो आत्मा के नाते भाई भाई, तो जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके बाबा की बातों पे चलेंगे, तो सोचो अगर एक ही घर में 6 लोग पहले भगवान को कोई गणेश के रूप में माने, कोई हनुमान, कोई देवी, कोई सिख के धर्म में जाके उसे मना नहीं करते ना आजकल, कोई किसी को भी माने, कोई एक ही घर में किसी को कुरान की मत अच्छी लग रही है, किसी को ग्रंथों की मत अच्छी लग रही है। तो अब अगर उसी घर में 6 जने अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें और परमात्मा की मत पे चलें, तो 6 की एक मत हो जाएगी ना, तो एकता हो जाएगी ना, तो सब एकांत प्रिय भी हो जाएंगे, सब उस बाबा के साथ ही रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, लेकिन बाबा को याद, तो वो घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा। तो यही तो फर्क है ना। आज दुनिया में घर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है, दुनिया में लड़ाई झगड़ा क्यों? लोग कहते हैं दुनिया में ये हिंदू मुस्लिम इससे कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, सिखों की कॉलोनी, सिखों का शहर है, कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है वो। लेकिन आप इतना दूर तक जाने से पहले अपने ही घर में देखो, आपके घर में 6 अलग अलग मत वाले रह रहे हैं। चलो देश की तो छोड़ो, शहर की भी छोड़ो, धर्मों की भी, आप एक ही जने भारतवासी खुद को कहते हो हम हिंदू हैं, हम देवी देवताओं को मानने वाले, आप एक घर में एक मत होके नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को ही इतने रूपों में बांट दिए, इतने नाम बना दिए, फिर उनकी अलग अलग उनकी जो भी ये लोग पढ़ते हैं आरती या जो भी चौपाई आती हैं, जो भी उनकी कहानियां होती हैं, फिर कहते हैं हाँ राम ने ऐसे किया, गणेश ने ऐसा किया, हनुमान ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँगा। फिर बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। माँ बोलेगी ऐसे नहीं, ऐसे करो। नहीं हनुमान ने ऐसे किया था ना, मैं भी ऐसा करूँगा। फिर कहते ये तो हमारी सुनता ही नहीं। कृष्ण ने भी माखन चराया था ना, कृष्ण ने भी ऐसा किया, हनुमान ने भी, मैं भी ऐसा करूँ। तो उनकी समझ हर एक बात को, माँ बाप अलग रीति समझ रहे, बच्चे अलग रीति समझ रहे, पड़ोसी अलग रीति समझ रहे। कोई देखेगा कृष्ण माखन चुरा रहा है तो बोलेंगे कि तो चोरी कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कोई और दूसरा देंगे, फिर तीसरा कुछ और, नहीं वो चोरी नहीं कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो बहुत नटखटपना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। तो अब देखो एक ही चीन को एक ही धर्म वाले, एक ही घर में, एक ही कॉलोनी में रहने वाले अलग अलग रीति से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई कह रहे भगवान ऊपर रहता है, कोई कह रहा है भगवान नीचे कण कण में है, कोई फलाना फलाना फलाना। तो ये अगर सभी आत्माएं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को पहचान लें और परमात्मा जो भी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, अब सोचो
इमेजिन करो अपने घर की भी, अपनी कॉलोनी की भी। फिर सब लोग बाबा की डेली श्रीमत सुने कि जीवन कैसे जीना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, सोचना कैसे, बोलना कैसे, कर्म कैसे करना है। अगर आपके घर में सब वैसा ही चलने बोलने संबंध में आने लग गए, आपकी कॉलोनी में सब लोग वैसे ही करने लग गए, आपके पूरे शहर में हाँ बाबा ने ऐसा बोला है तो ऐसा करेगी, सोचो पूरी इंडिया में, पूरे फॉरेन कंट्रीज में भी कि बाबा तो सबका ही है ना, सभी आत्माओं का बाप है। तो ये पूरी दुनिया क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग का सुख शांति हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो इस दुनिया में दुख अशांति का मूल कारण है ही क्योंकि सबको एक का पाठ नहीं पक्का है। सब उस एक को अपना नहीं मान रहे, सब उस एक की मत पे नहीं चल रहे, सब उस एक को याद नहीं कर रहे, सब उस एक से सर्व संबंधों का रस नहीं ले रहे। तो पता ही नहीं है, आज शादी कर रहे ये नहीं पता है कि पति पत्नी को संबंध कैसे निभाया जाता है। शादी कर लेते फिर पति पत्नी एक दूसरे से संबंध कैसे निभाएं, जीवन में कैसे चलना सीखे थे, हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते फिर डिवोर्स भी हो जाता है, फिर दूसरी शादी करके ट्राई करते हैं, कहते हाँ मैंने पहली शादी में ये गलती करी थी अब नहीं करूँगा। तो ये देखो ये टेस्ट कर रहे, जिसने प्रोग्रामिंग का टेस्ट करते हैं ना, तो वैसे करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चे को ठीक रीति पाला नहीं, उसको कैसे कैसे दूसरा बच्चा होगा, हाँ उसको अच्छे से पालेंगे, बोले हमें सीख गई हूँ ना, इसमें मैंने ये किया था, मैं इसमें ऐसे नहीं करती, सीख गई हूँ। तो देखो तो बच्चे पैदा कर रहे, पालना नहीं आ रहा, उनकी मेंटल लेवल वहां तक नीचे तक जाना पड़ता है ना। बच्चों के जैसे तो बच्चा बोले मुझे ये करना है, बड़े बोले नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे करते हैं, ये समझता ही नहीं। अरे आप इतने बड़े हो, इतना छोटा, उसको उस रीति समझाओ तो समझेगा ना। तो फिर बच्चों को डांटना मारना, फिर बच्चे दूर हो जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ मैंने इसके साथ ऐसे की ना, ये मेरे से दूर हो गई, अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं करती। तो है नहीं, संबंध निभाया कैसे जाता है वो पता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्व संबंधों का रस है ना, उनके साथ संबंध निभाओगे ना वो आपको सिखाएंगे पति पत्नी कैसे संबंध निभाते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं, अपने बड़ों छोटों जो भी संबंध है, काका मामा चाचा जो भी है, वो हर संबंध निभाना सिखाते हैं परमात्मा। तो एक का पाठ अगर पूरी दुनिया समझ जाए तो ये दुनिया में सुख शांति हो जाएगी, स्वर्ग ऐसे ही बन जाएगा। लोग फालतू में इतने एरोप्लेन्स बना रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बोलते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। चीजें तो बहुत सत्युग में, स्वर्ग में तो इतनी बिल्डिंगों के घर होते भी नहीं, सबको अपना अपना घर होता है। तो अपना अपना होगा तो जमीन ही इतनी होगी क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी ना, पॉपुलेशन कम होगी तो जमीन ऑटोमेटिकली होगी। माँ बाप बच्चों की शादी करा के उनको अलग महल दे देंगे, यहाँ तो शादी कराने के बाद फिर बच्चों को साथ में रखते हैं, फिर बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापे में तो फिर बीमारियां, तो आप सोचो। तो इसीलिए तो फिर कहते हैं अरे या तो इनको बीमारी है, फिर उनको शोर शराबा, बच्चे शादी करके बच्चे हैं जवान है, शोर शराबा करेंगे, बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता शोर शराबा, तो बुढ़ापा भी गया वेस्ट। तो बच्चे भी कुछ कर नहीं सकेंगे, भी कुछ, वहाँ तो खैर वहाँ बुढ़ापा तो होता नहीं, पुरानी चीज, पुराना होता है शरीर, पर वहाँ तो सब कुछ है ही सुख की दुनिया, तो बुढ़ापे में भी सुख होता है, वहाँ तो हर एज में सुख होता है, हर प्रकार का सुख होता है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग, अगर आपको सुख की दुनिया बनानी है, दुनिया वाले जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, घर गृहस्थी वाले मेहनत कर रहे हैं हमारे घर में सुख आए, हमारे संबंधों में सुख आए, शहर वाली कर रहे हैं, देश वाले कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया प्रयत्न करी कि हम सब सुख शांति से रहें, हमारा देश सुख शांति से रहे, सबको खाने पीने की चीजें, सबको रहने के लिए जगह,
हो, लेकिन ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उस एक को नहीं पहचानेंगे, तब तक इस पूरी दुनिया में जो लोग चाहते हैं, जो गांधी जी भी चाहते थे कि फिर से राम राज्य आए, परमात्मा राम का राज्य, परमात्मा राम का राज्य स्थापन करने के लिए परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे चलना पड़ेगा। परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे चलने के लिए पहले उसको पहचानना पड़ेगा, पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। कितनी सहज बात है ना, परमात्मा हर चीज एकदम सहज करके बताते हैं। दुनिया में लोग कितने मेहनत करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर परमात्मा की मत पे कोई चले ना, उसका जीवन अभी अभी सुख शांति में हो जाए। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि क्योंकि अगर हम उनकी मत पे चलेंगे ना, तो उनकी शक्ति हमारे पास आएगी, तो वो शक्ति जैसे हमारे लिए वरदान बन जाएगी। हमें कभी जीवन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज जीवन में लोग मेहनत कर रहे हैं ना, सिर्फ एक बात नहीं जानते ना, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा कौन। ये बात जान जाए ना, तो परमात्मा की वरदानों से हम पलेंगे, परमात्मा की शक्तियों से हम जीवन में आगे उड़ते जाएंगे। आज कई बार लोगों को अनुभव होता है कि हमने बाबा को याद किया ना, तो इसीलिए हम जीत गए। खासकर बच्चों का तो बहुत अनुभव होता है, बड़ों का भी होता है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है। एक बाबा ही अगर शुरू में बचपन में बाबा मिल जाए तो बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहता है। बड़ों का फिर थोड़ा और बुद्धि में बातें होती है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का अनुभव, मैंने बाबा को याद किया और मैं जीत गई, मुझे मदद मिल गई। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति से सदा मेरी मत पे चलो, एक का पाठ पक्का करो, तो जीवन में सदा सुख शांति और बिना मेहनत के आगे उड़ते रहोगे। उसका बाबा कहते हैं हमें कभी भी ना किसी से किनारा नहीं करना चाहिए। किनारा कर लेते ना, भाई मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इनसे रोज रोज ऐसे मिलके या बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता है, उससे किनारा कर लेते, कहते मेरी अवस्था बिगड़ जाती। तो ठीक है, आपसे नहीं हो रहा तो वो कर लो, लेकिन आपने उनसे दूर रहना शुरू किया, लेकिन आपको अपने मन बुद्धि से भी उनके बारे में बातें कट करना पड़ेगा। तो हमारे मन बुद्धि में तो वही बातें चल रही हैं। आप भले यहाँ से निकल के लोग, कई लोग शहर ही छोड़ देते, कई लोग देश ही छोड़ देते, फिर बोलते बहुत समय के बाद मेरे दिमाग से वो बातें निकली। वो भी क्यों? क्योंकि अगर हमारे मन बुद्धि में वो बातें रहेंगी तो आप कहाँ भी चले जाओ, आपका मन बुद्धि तो वही है ना। आपने शहर चेंज कर लिया, आप इन दो आँखों से कुछ और देख रहे हो, लेकिन आपकी तीसरी आँख बुद्धि में तो वो बातें फीड है ना। नहीं, हमारा जो तीसरी आँख होती है ना बुद्धि, तो उसमें तो वो बातें, वो सीन्स फीड है। तो उस बुद्धि में से वो सीन्स, वो बातें कि उसने मुझे ऐसा बोला, उस दिन ये हुआ, ये सारी पिक्चर हमारी बुद्धि में होती है। तभी कहते हैं ना, समझ से बढ़ो, बुद्धि ध्यान से बढ़ो तो आपकी बुद्धि में घुसेगा। देखिए, बुद्धि हमारी स्टोर करने वाली जगह होती है, जहाँ पे आत्मा उन बातों को, उस पढ़ाई को, उन सीन्स को स्टोर कर लेती है। फिर उनमें से अलग अलग सीन्स के बारे में विचार करता है मन। तो आप इन आँखों से, भले इन आँखों से हमें वो चीज, वो मनुष्य नजर ना आए, इसलिए हम दूर चले जाते हैं,
लेकिन हमारी बुद्धि में वो चित्र, वो व्यक्ति की फोटो तो रहती है ना, तो हमें अपनी बुद्धि से सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में से सब प्रकार का कचरा डिलीट हो जाए। इसके लिए हमें परमात्मा की शक्ति चाहिए। इसके लिए आप जितना सबके साथ रहते हुए भी जितना अच्छा सुनोगे, फिर उसको ध्यान से बुद्धि द्वारा उसको ग्रहण करोगे। जब उसमें हम मन लगाते हैं ना, मन लगाने से वो बात बुद्धि में ग्रहण हो जाती है। तो बुद्धि में ग्रहण हो जाएगी और आप उसको बार बार उन्हीं अच्छी अच्छी बातों को रिवाइज करोगे ना, तो आप जिनसे किनारा होना चाह रहे थे वो आपके साथ भी होंगे, लेकिन आपको वो बातें याद ही नहीं आएंगी, क्योंकि बुद्धि में अब और बातें आ गई तो वो निकल गई और मन वही अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोच रहा है, तो वो चीज फिट हो गई। फिर हम कहते हैं हमें तो पता नहीं क्या हुआ, अब तो हम बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। और बाबा कहते हैं किनारा करने के बजाय तो आप उनका सहारा बन जाओ। आप बात को चेंज कर लो, कोई और बात में उनको कोई और व्यक्ति से उनके साथ मिलकर उनका सहारा बन जाओ, किनारा नहीं करो। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आप सहारा भी नहीं बनो, लेकिन तो भी हम अगर अपने आपको कहीं और बिजी कर लेंगे किसी और बात में और मन लगा के उस कार्य को करेंगे, उस चीज को सुनेंगे, देखेंगे, उस नई अच्छी सी बातों को अपनी बुद्धि में स्टोर करेंगे और मन में विचार करेंगे, तो हम उन बातों को, उन दृश्य को, सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो, अगर कोई ग्लास है और ग्लास में ऑलरेडी चीज पड़ी है और आप साइड से कोई और चीज उसमें डाल रहे हो, तो जो चीज ऑलरेडी पड़ी है वो निकलती जाएगी ना दूसरी साइड से, वो निकलती और आप जो डाल रहे हो वो फिट होती जाएगी। तो ऐसे हमारी बुद्धि में तो बात है, एक तो है हम परमात्मा को याद करें, तो परमात्मा की याद की शक्ति से हमें वो सब चीजें डिलीट हो जाती हैं बुद्धि में से। और दूसरा है कि हम इतना अच्छी अच्छी बातें सुने, उसका मनन करें कि वो सारी बातें निकल जाए। तो दो तरीके, अब वो आपको जो तरीका अच्छा लगता है, लेकिन हमें किसी से किनारा नहीं करना चाहिए। दूसरा है बाबा हमें कहते हैं कि हमें कभी भी जीवन में कोई भी भूल चूक होती है ना, तो वो बाबा को तुरंत बता देना चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं क्योंकि हम अब डायरेक्ट परमात्मा को जानते हैं, उनको अपना बाप मानते हैं। कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। तो अभी हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें कभी भी रोना नहीं चाहिए। हमें कभी भी उल्टा सुल्टा बोलना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अभी भी रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, तो हम परमात्मा के बच्चे नहीं कहला सकते। कहते ना, अब माँ बाप कहते हैं कि आप ऐसे करते हो तो आप हमारे बच्चे नहीं हो। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि आप रोते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप उल्टा सुल्टा खाते पीते हो, आप उल्टा सुल्टा बोलते हो, तो आप मेरे बच्चे नहीं हो। अगर तो हम जो कहते हैं बल तू माता पिता हम बालक तेरे, तो परमात्मा भी हमें अपना बच्चा कब मानेंगे? जब हम सदा हर्ष करेंगे, जब हमारे मुख से सदा अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे, जब हमारी चलन बड़ी रॉयल होगी, तभी परमात्मा कहेंगे कि हाँ मेरा ये सपूत बच्चा है, सबूत देने वाला है। सपूत मतलब जो मेरा कहना मानता है, सबूत मतलब
जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाने वाला। क्या सबूत दिया है, इससे करके दिखाया, मतलब ये मेरा बच्चा है, इसने सबूत दिया। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बाबा कहते हैं एक के पाठ द्वारा निराकार आकार सो साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त बनो। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से पलते चलते उड़ते रहोगे। वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसीलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार में अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि परमात्मा मेरे साथ ही है, मेरे साथ काम कर रहे हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। हमें सर्व का सहारा बनना चाहिए, किनारा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।